सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों को, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपको नाबोत की दाख की बारी के विषय में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको राजाओं की पहली पुस्तक 21 अध्याय 1 से 29 वचन में देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नाबोत नाम एक यिज्रेली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा अहाब के राजमंदिर के पास यिज्रेल में थी। इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। यिज्रेली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग न दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। तब उसकी पत्नी ईजेबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने यिज्रेली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसकी संति दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे न दूंगा। उसकी पत्नी ईजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इस्राएल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो, यिज्रेली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यूं लिखा कि उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब दो नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहें, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उसको पत्थरवाह करना कि वह मर जाए। ईजेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब दो नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध ये साक्षी दी कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर से बाहर ले जाकर उसको पत्थरवाह किया और वह मर गया। तब उन्होंने ईजेबेल के पास ये कहला भेजा कि नाबोत पत्थरवाह करके मार डाला गया है। ये सुनते ही कि नाबोत पत्थरवाह करके मार डाला गया है, ईजेबेल ने अहाब से कहा, उठकर यिज्रेली नाबोत की दाख की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु वह मर गया है। यिज्रेली नाबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही अहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। तब यहोवा का ये वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा कि चल, शोमरोन में रहने वाले इस्राएल के राजा अहाब से मिलने को जा, वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहां गया है। और उससे यह कहना कि यहोवा यूं कहता है कि क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा। फिर तू उससे ये भी कहना कि यहोवा यूं कहता है कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लोहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लोहू चाटेंगे। एलिय्याह को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ, लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और अहाब के घर के एक एक लड़के को, और क्या बंधुए, क्या स्वाधीन इस्राएल में हर एक रहने वाले को भी नाश कर डालूंगा। और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यारोबाम और अह्याह के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इस्राएल से पाप करवाया है।
और ईजेबेल के विषय में यहोवा ये कहता है कि यिज्रेल के किले के पास कुत्ते ईजेबेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी ईजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था। वह तो उन एमोरियों की नाई जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। एलिय्याह के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही उड़े पड़ा रहने लगा और दबे पांवों चलने लगा। और यहोवा का ये वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा कि क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, पर न तो उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। अहाब की स्वार्थी मांग। पद 1 और 2। इस्राएल का राजा अहाब बहुत धनी था, लेकिन उसकी सारी संपत्ति उसे संतुष्ट नहीं कर पाई और उसने नाबोत के अंगूर के बाग को लालच में ले लिया। उसने इसे बदलने या खरीदने की पेशकश की, लेकिन उसके आश्चर्य और क्रोध के कारण नाबोत ने मना कर दिया। तो अहाब ने क्या किया? पद 4। ये कैसी तस्वीर है, एक राजा जो उदास है और बिगड़ेल बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है। लालच एक भयानक पाप है, फिर भी कभी कभी परमेश्वर के लोग भी उदास हो जाते हैं जब वे अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाते। बेचारा अहाब और बेचारा तुम, अगर तुम परेशान हो जाते हो क्योंकि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें नहीं मिल पाता, खासकर अगर वह परमेश्वर नहीं चाहते। नाबोत का दृढ़ इनकार। जब अहाब ने दाख की बारी मांगी, तो नाबोत ने कहा, प्रभु न करे। क्या यह एक अनुचित उत्तर था? नहीं। दाख की बारी, जो उसकी विरासत में मिली संपत्ति का हिस्सा थी, कई पीढ़ियों से उसके पूर्वजों की थी, इसलिए वह इसे कैसे बेच सकता था? लेकिन ये केवल भावना का मामला नहीं था। लेव्य व्यवस्था 25:23 और संख्या 36:7 देखें। परमेश्वर ने इस संपत्ति की बिक्री को स्पष्ट रूप से मना किया था, इसलिए जब अहाब ने अपना अनुरोध किया तो नाबोत ने कहा, प्रभु न करे। मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ जब परमेश्वर ने इसे मना किया है? इसलिए उसने परमेश्वर की अवज्ञा करने से इनकार कर दिया, और यह कितना महान है। नाबोत के पास अपने विश्वासों का साहस था। परमेश्वर, सत्य और धार्मिकता के लिए खड़ा होना एक महंगा काम था, ये हमेशा होता है। ये सच है कि नाबोत को जमीन से लगाव था। ये हमेशा से उसका घर रहा है। बचपन में वह यहीं खेला करता था और जवानी में यहीं मेहनत करता था। उसके बचपन की सारी यादें उस अंगूर के बाग की बेलों में उलझी हुई थीं। उसके पिता के हाथ, जो अब घास के नीचे धूल में लिपटे हुए थे, उस बगीचे में मेहनत करते थे। उसकी माँ उन बेलों से बैंगनी रंग के अंगूर के गुच्छे इकट्ठा करती थी, और इस तरह निश्चित रूप से नाबोत को उस अंगूर के बाग की हर जगह से प्यार था। फिर अहाब के ग्रीष्मकालीन महल के इतने करीब होने के कारण नाबोत को राजा के महल में होने वाली मूर्ति पूजा और जंगली पार्टियों की झलक मिल गई। उसे शायद लगा होगा कि उसकी छोटी सी जमीन, जो उसके पिता और माँ की मीठी यादों से पवित्र हो गई थी, अगर राजा और रानी के हाथों में आ गई तो हमेशा के लिए कलंकित और शापित हो जाएगी। लेकिन याद रखें, ये केवल भावनात्मक कारणों से नहीं था कि नाबोत ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ईश्वर से डरता था। ईश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भूमि को एक जनजाति से दूसरे जनजाति में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, और वह ईश्वर की स्पष्ट आज्ञा का उल्लंघन करने से डरता था। नाबोत उन 7,000 लोगों में से एक था एलिय्याह के दिनों में, जिन्होंने बाल के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था, और इसलिए जल्दी और दृढ़ता से और विनम्रता से उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। नाबोत ने कहा, यहोवा मुझे ऐसा न करने दे,
कि मैं अपने पूर्वजों की विरासत तुम्हें दे दूं।